हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज क्या करेंगे अपन डेरिवेटिव्स यानी कि डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स और कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ये रूल्स और प्रॉपर्टीज आपके आगे बहुत काम आने वाली है। बिना इसके आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ढंग से देखें। चाहे तो 2-3 बार, जितनी बार मन करे उतनी बार देखें, लेकिन ये आपके कैलकुलस का बेस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन डेरिवेटिव्स। सबसे पहले डेरिवेटिव वर्ड से पहले अपन बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहली टाइप अगर बात करी जाए फंक्शन की, तो फंक्शन की सबसे पहली टाइप होती है कांस्टेंट फंक्शन। क्या होती है भाई? कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन होता है अपना अलजेब्रिक फंक्शन। इसके बाद आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद आएगा जैसे लोगैरिथमिक फंक्शन। अब लोगैरिथमिक वर्ड होता क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल अपन बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं? डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन की। और लास्ट अपन पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये टाइप ऑफ फंक्शंस होती है। अपन इन सबका डेरिवेटिव करना सीखेंगे, इनके रूल्स लर्न करेंगे और फिर कुछ प्रॉपर्टीज लर्न करेंगे। कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, कांस्टेंट फंक्शन में कौन कौन आता है? जैसे 2, 1/2, -2, 0.2, √2, ये सब कांस्टेंट फंक्शंस हैं, यानी कि जिनमें एक डिजिट का यूज होता है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, किसी में भी हो, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो अपन जनरली कांस्टेंट फंक्शन को डिनोट करते हैं के से। और कांस्टेंट फंक्शन के डेरिवेटिव का रूल है कि इसका आंसर आता है 0, चाहे फंक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी हो, अगर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव का आंसर आएगा 0। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन को आप पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। अब पॉलिनोमियल फंक्शंस बहुत टाइप के होते हैं, है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो आ ही चुका, यहाँ कांस्टेंट की तो बात करेंगे नहीं। उसके बाद आता है जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, टू द पावर 5, टू द पावर 6, कितने भी फंक्शंस आ सकते हैं। तो अपन इसका एक जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, x टू द पावर n। इसका आंसर होता है डेरिवेटिव का n मल्टीप्लाई x की पावर n-1। ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब अगर इसमें से अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ले लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x, ये होता है 1। n की जगह 1 पुट कर दो, फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। अगर बात करें डेरिवेटिव ऑफ 1/x यानी कि x की पावर -1, तो ये होता है -1/x²। ठीक है। अच्छा, और अगर बात करें जैसे डेरिवेटिव ऑफ √x, तो √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें जैसे डेरिवेटिव ऑफ, इसको हटाते हैं, 1/√x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? -1/2x√x। अच्छा, 1/x की जगह 1/x² भी हो सकता है, 1/x³ भी हो सकता है। तो इन सबका एक कॉमन फॉर्मूला कैसे निकालें अपन यहां लिख देते हैं 1/x की पावर m, 1/x की पावर m, तो ये बन जाएगा -m अपॉन x की पावर m+1। ये है अपने पॉलिनोमियल फंक्शन के डेरिवेटिव। अब इसमें पावर कुछ भी आ जाए, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करें अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x, इसका आंसर होता है cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x, इसका आंसर होता है
माइनस का साइन x, डेरिवेटिव ऑफ tan x, इसका आंसर होता है sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव कोसेक x, इसका आंसर होता है माइनस का कोसेक x मल्टीप्लाई बाय कॉट x। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, इजी है बहुत। डेरिवेटिव ऑफ सेक x, ये होता है सेक x मल्टीप्लाई बाय tan x। ठीक है, इसके बाद जैसे डेरिवेटिव अपन लेते हैं किसका, कॉट x का, उसको अपन यहां लिख रहे हैं। कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट x का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x। कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर x। तो कितने टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6। ये वही है जो अपन क्लास 10th से पढ़ते जा रहे हैं। 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है, आ गया समझ में, इजी है बहुत। अब बात करते हैं किसकी, लोगैरिथमिक फंक्शन की। लोगैरिथमिक फंक्शन होता क्या है वो भी अपन समझेंगे। पहले अपन बात करते हैं इसके डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, एक फॉर्मूला याद रखना है बस, इसका आंसर होता है 1/x। डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1/x, ये है लोगैरिथमिक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, इसका आंसर e टू द पावर x ही होता है। अगर बोले डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, तो ये होता है a टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय लॉग a, मल्टीप्लाई बाय लॉग a। अब एक और चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, लॉग x को एक और तरीके से लिखा जाता है, विच इज लॉग x टू द बेस e, इसको बोलते हैं e, एक्सपोनेंट लॉग a, यानी कि लॉग a टू द बेस e। लॉग x यहां काम आ रहा है, लॉग a यहां काम आ रहा है। अगर आपने लॉग के साथ नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब डिफॉल्ट e माना जाता है। e यानी कि एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की वैल्यू 2.5 के अप्रोक्सीमेट होती है ना। तो ये अपना e है, और ये log x और log a के दूसरे तरीके हैं लिखने के। आ गया समझ में, इजी है बहुत। तो ये अपने डेरिवेटिव के कितने टाइप के फंक्शंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 टाइप के फंक्शंस हैं। कितने रूल्स पढ़े अपन ने, फर्स्ट रूल कांस्टेंट फंक्शन के लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। ठीक है, इसके बाद आ गया अपना ये 10th के बाद यहां आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक एक और, विच इज 11th। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉटेक्स विच इज माइनस का कोसेक स्क्वायर x, यह है 11th। ठीक है, इसके बाद यह है 12th, 13th और 14th। ये 14 बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो अपन सब क्या करेंगे, अब पॉज करेंगे और इसको ढंग से कॉपी करेंगे। इजी है बहुत, है ना। फिर अपन पढ़ते हैं डेरिवेटिव की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉपी करो। तो अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे अगर बात करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, मान लो आपने 3 फंक्शंस लिए, u, v और w। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है और ये आपका थर्ड फंक्शन है। ये आपके 3 फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं भाई, u, v और w। अब आपने यहां पे डेरिवेटिव लिखा d बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w,
इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर यहां तक? अब ये डेरिवेटिव का रूल क्या है, जितने भी फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट का बड़ा ही बेसिक सा रूल। सारे फंक्शंस को आप सेपरेट कर दो, क्या कर दो भाई, सेपरेट कर दो। अब बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल को अपन दो तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, आपके प्रोडक्ट रूल का फर्स्ट फॉर्मूला है ये, फर्स्ट फॉर्मूला। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मान लो u और v, इनमें से एक है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा है मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट रूल कैसे लगाया जाता है, u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। अपन बहुत आराम से पढ़ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आने वाली है ना। सेकंड, अब अगर प्रोडक्ट हो रहा है मान लो कितनी चीजों का, ऑब्वियसली तीन चीजों का, दो का तो हो चुका, d बाई डी एक्स यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तीन चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, दो को आपने कॉपी कर लिया, कोई से भी दो हो सकते हैं रैंडमली, तीसरे का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस फिर से आपने कोई दो कॉपी कर लिए, बचा जो थर्ड उसका डेरिवेटिव कर दिया, फिर प्लस फिर आपने कोई से भी दो कॉपी कर लिए और जो बचा थर्ड उसका डेरिवेटिव कर दिया। ये तीन टर्म्स के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव करने का। अब बात करें किसकी, थर्ड अपनी प्रॉपर्टी की, या अपन बोले थर्ड रूल की, विच इज कोशेंट रूल। कोशेंट रूल का मतलब इस बार चीजें आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। d बाई डी एक्स यू अपॉन वी, u इज द न्यूमरेटर, v इज द डिनोमिनेटर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर को कॉपी करो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो, फिर माइनस लगाओ। क्या करेंगे अब, न्यूमरेटर को कॉपी करेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। होल अपॉन डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और कॉमन बात है यार, कभी भी दो के बाद तीन चीजों का डिवीजन तो हो नहीं सकता। आप कभी ये थोड़ी बोलोगे u अपॉन v अपॉन w, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर तो ये v और w आपस में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रहा तो दो चीजों का ही डिवीजन। ऐसे क्वेश्चंस का अपन बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो अभी अपन सिर्फ रूल्स पे टिके हुए हैं, अभी सिर्फ रूल्स की बातें चल रही है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल। अब बात करें, नाउ व्हाट इज द केस इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय स्केलर। स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट। अगर आप किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो, मान लो आपका फंक्शन है u और उसमें जो है k मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इस k को बाहर ले जाओगे, डेरिवेटिव करते टाइम आप इस k को बाहर ले जाओगे। अगर ऐसा होता कि मान लो आपका फंक्शन है, इस बार चेंज कर लेते हैं सिंबल v और कांस्टेंट का सिंबल भी चेंज कर लेते हैं विच इज लैम्डा, लेकिन ये इस बार डिवाइड हो रहा है, तो क्या करोगे, तो आप इसको फ्रैक्शन बना के बाहर ले जाओगे और डेरिवेटिव किसका करोगे, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का करोगे। तो कांस्टेंट चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो या कांस्टेंट आपका डिवाइड हो रहा हो, वो हमेशा बाहर चले जाता है और डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का होता है। तो अब आप सोचे कि यार इसमें भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड, तो बाहर क्यों नहीं गया। वो इसने नहीं गया क्योंकि इस बार जो चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है वो सब क्या है, वो सब फंक्शंस हैं। वो सब क्या है, वो सब फंक्शंस है। लेकिन यहाँ पे
ये जो k और लैम्डा है ये स्केलर्स हैं। स्केलर का मतलब ये k और लैम्डा कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या है? कॉन्स्टेंट्स। आगे बात समझ में? इनकी वैल्यू फिक्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल कुछ भी हो सकती है। अब अगर ऐसा कभी हो रहा हो कि कांस्टेंट जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, कांस्टेंट जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, भाई मल्टीप्लाई डिवाइड तो बता दिया, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट में क्या होगा वो भी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी है। मान लो इसी में अपन एडअप कर लेते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस k अपॉन लैम्डा। ऐसा कोई कांस्टेंट है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या होगा? तो इस केस में भी सेम ही रहेगा भाई, कांस्टेंट सेम नहीं रहेगा, जो भी आंसर लिखा था ना वो सेम रहेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इस केस में गायब हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ये है इसका आंसर। ऐसे लिखोगे आप, जितने भी फंक्शंस हैं उनको आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर दोगे और कांस्टेंट को कहानी से ही उड़ा दोगे। कांस्टेंट की बात ही नहीं करी अपन ने, क्योंकि कांस्टेंट का सब जानते हैं डेरिवेटिव 0 होता है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में एक अलग ट्रीटमेंट है, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट में अलग ट्रीटमेंट है। क्लियर? आ गया समझ में? ये थे अपने कुछ बेसिक रूल्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसका नाम है, उस इंपॉर्टेंट रूल का नाम है चेन रूल। क्या नाम है भाई? चेन रूल। ये चेन रूल अपन बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके उससे समझेंगे, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको इस वाले रूल को सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए, बाकी इन सबके फॉर्मूलेज हैं। ठीक है? आ गया समझ में? बहुत इजी है ना? कॉपी करो। अब बात करते हैं डेरिवेटिव के क्या और अलग अलग सिंबल्स यूज करे जाते हैं जो बुक्स में या क्वेश्चंस में आपको मिल सकते हैं। जैसे मैंने कभी यहां लिखा, तो सबसे पहली चीज डेरिवेटिव को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको बोला क्या जाता है? इसको लैंग्वेज वाइज बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ y। क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, यानी कि x में बहुत माइन्यूट सा चेंज ला रहे हैं और उसकी वजह से y में भी कोई माइन्यूट सा चेंज आ रहा है। यानी कि जो x है वो एक तरीके से क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। y किस पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली x पे डिपेंड करता है, क्योंकि किसी भी फंक्शन में आप x को पुट करोगे तब जाके y निकलेगा। आप x को पुट करोगे तब जाके y निकलेगा। तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है? तो किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में माइन्यूट सा चेंज लाने पे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आता है, इनको यूज करके बनाया गया है डेरिवेटिव, है ना? ये बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार बस क्विक रिवीजन दिया है आपको। ठीक है? तो अब बात करें भाई कि डेरिवेटिव में क्या सिंबल्स यूज आते हैं। सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स देखो, अगर कभी लिखा है ऐसे d/dx ऑफ u, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है u डैश। कुछ बुक्स में इसको u1 भी लिखते हैं और कुछ बुक्स में इसको u डॉट भी लगा के लिख देते हैं। ये वाला आपको रेयरली मिलेगा। इसके बाद आपको सबसे ज्यादा ये मिलने वाला है, डैश लगी हुई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि आपने कितनी बार डेरिवेटिव करा? एक बार डेरिवेटिव करा। अब मैं ऐसे लिख देता d2u अपॉन dx2। इसका सिंबल है u डबल डैश, यानी कि u2। ठीक है? इसकी बात करो मत करो, बेकार है। इसको क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है? कभी ऐसा लिखा हो d3u
dx3, इसको क्या बोलेंगे, u 3 डैश लगा दो, 3 लिख दो, इसको क्या बोला जाता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार में मिल जाता है? क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार में मिल जाता है? नहीं यार, कॉमन बात है। आप किसी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करोगे, किस पे पहुंचोगे, du बाई dx पे पहुंचोगे। अब आपको फर्स्ट ऑर्डर से अगर सेकेंड ऑर्डर पे जाना है तो आपने जो du बाई dx फर्स्ट ऑर्डर से निकाला है उसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो, इसे बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से किस पे जाया जाता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से जो आपको ये टर्म मिली है इसका आप दोबारा से क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, इसको बोला जाता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरीके से फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर कितने भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो अपने बहुत रेयरली काम आते हैं। सबसे ज्यादा काम ऑब्वियसली आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर आएगा, फिर सेकंड ऑर्डर, उसके बाद थर्ड ऑर्डर कभी कभी काम आएगा, फोर्थ और फिफ्थ ऑर्डर तो रेयरली काम आएंगे, लेकिन वो सेम सो ऑन कंटिन्यूअस प्रोसीजर है। एक तरीके से आप पावर के हिसाब से भी याद रख लो, है ना। यहाँ पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पावर 2 है तो सेकेंड ऑर्डर, पावर 3 है तो थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो सिंबल्स भी हो गए और ये ऑर्डर वाइज टाइप्स भी हो गई, ऑर्डर वाइज टाइप्स भी हो गई। ठीक है, पॉज करो, कॉपी करो। तो आज की क्लास में अपन ने डेरिवेटिव्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, कुछ फॉर्मूलेज लर्न करे हैं, कुछ रूल्स पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ी है और अलग अलग सिंबल्स पढ़े। इस बेसिक इंट्रोडक्शन को अपन और अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करके, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये रूल्स और ये फॉर्मूलाज अप्लाई कैसे होते हैं। आज के वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं।